पहले तो आप लोगों की 30 सेकंड की एक टिप्पणी जानना चाहेंगे अरुण सर आपसे कि ये ऑटो इंसिलरी में दम है यहाँ पे करंट लेवल पे, या आपको कैसा, अब चूंकि 22 तारीख को जीएसटी को लेकर के फाइनल जो है चीज़ें होने जा रही हैं, कई लोगों ने, कई ऑटो कंपनियों ने अपनी कीमतें ऑलरेडी घटाई हैं, कुछ हो सकता है आगे चल के देखते हैं कुछ और क्या कमी होती है, किस तरह की डिमांड आएगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ऑटो इंसिलरी के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। आपकी टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऑटो एंसिलरी अच्छा करना चाहिए। ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों ही पॉजिटिव करेंगे। मुझे लग रहा है जीएसटी जो कम हुआ है लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव है ऑटो स्टॉक्स के लिए, और फेस्टिव सीजन के पहले हुआ है ये इनके लिए डबल बोनांजा आप कह सकते हैं। तो इस बार के ऑटो सेल्स नंबर भी आप देखेंगे विपुल जी, काफी बम्पर आने के चांसेस है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ऑटो एंसिलरी पे भी देखने को मिलेगा। दो सेगमेंट है विपुल जी, टायर्स और बैटरीज, ये दोनों पे नजर रखें, ये दोनों सेगमेंट्स काफी अच्छा करना चाहिए। तो टायर्स में मुझे लग रहा है अपोलो टायर्स, सीएट और बैटरीज में एक्साइड, अमराजा, ये चारों स्टॉक्स मुझे लग रहा है आपके ओवरऑल मोमेंटम में रहने चाहिए। इस चारों स्टॉक पे जरूर नजर रखें। ठीक, आपके जाने से पहले आपके पसंदीदा शेयरों की लिस्ट एक बार फिर से पूछ लेंगे, है ना, 2-3 मिनट में। तब तक प्रदीप जी से एक राय इस सेक्टर को लेकर के, और शुरुआत भी कर देते हैं क्योंकि समय की कमी रहेगी। तो जेबीएम ऑटो, अभी आपने कॉल दी, क्या अभी भी गुंजाइश है वहाँ पे खरीदारी करने की? क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या सलाह रहेगी? और ये हम बात इंट्राडे या एक दिन 2 दिन की नहीं कर रहे हैं, जिनको ख़रीदना हो, क्या अगर वो 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने का अगर कुछ नज़रिया अपनाना चाहें तो अभी जेबीएम ऑटो से ही शुरुआत करते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हाँ जी विपुल जी, अभी भी बाय करके जा सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है। अगर एटलीस्ट व्यू है एक क्वार्टर का भी, मुझे लगता है कि इसका टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 880 900। सो 900 मैं तो टारगेट देख पा रहा हूँ, एंड एक स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके जाना है 715 के आसपास। 715 विल बी स्टॉप लॉस, एंड 900 पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया है। एंड आज कल के लिए तो मैंने बताया आपको 2 टारगेट है, छोटा मोटा टारगेट जो है ऑलरेडी 755 का, और नेक्स्ट आई थिंक मैंने बताया 768, वो तो आज ही आ जाएगा दोपहर तक। और मुझे लगता है कि एक क्वार्टर 1.5 क्वार्टर तो वेट करना चाहिए, दो क्वार्टर मोटा मोटा। स्टॉक 880 900 इज कमिंग सुन, होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। चलिए, तो ये बात हो गई जेबीएम ऑटो को लेकर के, और अब जमुना ऑटो पे बात करते हैं जरा, और अरुण सर से। अरुण सर, जमुना ऑटो देखिए, काफ़ी लोगों का की टिप्पणियाँ, सवाल, और एक तो ये सस्ता भी है तो लोगों के ज़्यादा सवाल रहते हैं, 100 रुपये के आसपास का शेयर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और आपकी कोई कॉल भी है, मैं चाहूँगा इसके बाद जो है वो कॉल भी थोड़ा सा आप बता दें क्या कौन सी है। विपुल जी, जमुना ऑटो टेक्निकली अच्छा है, स्टॉक थोड़ा चल भी चुका है, तो जिनके पास है होल्ड करने की सलाह रहेगी। मोमेंटम अच्छा रहेगा स्टॉक में भी, फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा टिकट साइज का काउंटर है, तो मुझे लग रहा है अच्छा करेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाए विपुल जी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में रहते हैं तो काफी अच्छा रहते हैं, पर जब मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है देन भाव आना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। पर इसलिए मुझे लग रहा है जो फ्रंट लाइन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है उनमें रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। फिर भी अगर जमुना ऑटो किसी ने बाय कर रखा है तो 104 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। ठीक है सर, आपकी कोई कॉल थी सर, जानने से समय देना चाहेंगे या अभी दे दीजिए? मान लीजिए कि हाँ, इस सेगमेंट के अंदर भी रहेगी तो ठीक रहेगा जी। विपुल जी, हुडको में एक कॉल है विपुल जी, हुडको में बाय करने की सलाह है। 223 224 के आसपास चल रहा है विपुल जी। यूजुअली ये रडार पे आता नहीं है, पर आज के वॉल्यूम्स का जो हमारा स्कैनर है लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम पे आ चुका है, तो 218 का स्टॉप लॉस रहेगा और 238 का टारगेट रहेगा। तो विपुल जी 4 से 5 दिन के लिए कॉल अगर कोई लेना चाहते हैं तो हुडको में बाय करके चल सकते हैं। 238 का टारगेट दिया है ना सर आपने हुडको पे? बिल्कुल विपुल जी, 238 टारगेट है और 218 स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हो गया 218, ठीक है। चलिए, बाबूजी जो सेगमेंट को एडिट करवा रहे होंगे शायद, तो ये हम आपको अभी तो दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये आ भी गया। चलिए, 238 का टारगेट और 218 स्टॉप लॉस, 218 का स्टॉप लॉस लगाइए, 238 का टारगेट। चलिए, तो ये हुडको, ये सारे वो शेयर हैं सर जो कि मतलब हमारी विशेषज्ञता, स्पेशलिटी कह सकते हैं कि मतलब इस सब पे हम लोगों ने काफ़ी बात की, और अब सारे के सारे वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है सर। वो आपकी डोडा डेयरी वाली कॉल के क्या करना है? अभी होल्ड करके रखे ना 1-2 दिन के लिए। 766 768 के आसपास चल रहा है, ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 1465 के आसपास चल रहा है अभी। 1520 का टारगेट एक्टिव है ना अभी? बिल्कुल विपुल जी, उसी लेवल पे है जिस लेवल पे दिया था। मोमेंटम बना, अगेन थोड़ा नीचे आया, पर दोनों ये एक ही चीज का ध्यान रखिए विपुल जी, डोडला डेयरी 2 दिन का ही कॉल है। ये 2 दिन में आपको एग्जिट करना है, चाहे स्टॉप लॉस आए या टारगेट है या प्रॉफिट आ जाए, पर 4 से 5 दिन का कॉल मिनिमम हुडको पे है। तो आज 2 ही कॉल दिए हैं। हुडको मुझे लग रहा है स्लो मूवर है, इसलिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है,
बाकी दोनों स्टॉप लॉस टारगेट लगा के डेफिनेटली होल्ड करना। हाँ, तो ये पोजिशनल कॉल है दोनों, अपना आराम से रखिए, देखिए। और ये डोडला डेयरी पे कल तक आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों अचीव नहीं होता तो भी कट लीजिए। हाँ चलिए, जेबीएम ऑटो हो गया, ये हो गया। एक सवाल, हाँ, फोर्स मोटर्स को लेकर के हमारी एक दर्शक वर्षा अरोड़ा जी जानना चाह रही थी। प्रदीप सर, आप देखिए जरा फोर्स मोटर को क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। देखिए अभी मुझे लगता है कि होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। नेक्स्ट न्यू हाई पॉसिबल है इसमें, ऑलमोस्ट 17,520 रुपीज़ के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम का टॉप बना के आया था ऑलमोस्ट 22,000 के अराउंड, वो भी है, पॉसिबिलिटीज है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। हम्म, चलिए इस बीच अगली कंपनी के साथ साथ डिस्क्लोजर ले लेते हैं अरुण सर का। और प्रिकॉल सर, प्रिकॉल पे काफ़ी क्वेरीज भी रही हैं हाल फिलहाल में, और ये अपने सेगमेंट में इस सेगमेंट का अच्छा खिलाड़ी भी है। प्रिकॉल पे क्या आपको दम दिखाई देता है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मुझे कंपनी काफी अच्छी है और अच्छे बिजनेस में भी है और टेक्निकली भी मजबूत नजर आ रही है, पर एक करेक्शन ड्यू है विपुल जी, तो उस चीज का ध्यान रखें। करेक्शन हो सकता है एक बार 500 तक स्टॉक आए, तो 480 इसका मजबूत सपोर्ट है, स्टॉक का व्यू पॉजिटिव है, पर करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है 500 या 495 तक स्टॉक आ सकता है, तो उस डिप में बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। 480 के आसपास सपोर्ट है, तो इसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी ट्रेंड इसका काफी पॉजिटिव नजर। जी चलिए, तो प्रिकॉल पे ये रहा है। अभी फ्रंट लेवल पे खरीद सकते हैं सर प्रिकॉल? बिल्कुल, ये डिप में बाई करना है, मैं थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 500 तक शायद आ जाए, तो वो लेवल अच्छा रहेगा बाई करने। 500 के आसपास, ठीक है। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? बिल्कुल जी, दो स्टॉक डिस्कस किए, डोडला डेयरी और दूसरा मैंने हुक्को डिस्कस हुक्को। किया। दोनों में अभी तक हमारी कोई रिकमेंडेशन रही नहीं है, अपने ही शो पे डिस्कस किया है, तो ये दो का डिस्क्लेमर रहेगा कि स्टॉप लॉस टारगेट जरूर लगाए। बाकी ये स्टॉक हमने पहले डिस्कस किए क्लाइंट्स के साथ, तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है, और जो भी दूसरे भी स्टॉक डिस्कस किए उनमें भी पोजीशन उनकी हो सकती है। मेरी पर्सनल पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं है। और एक विपुल जी, लेवल्स का जरूर ध्यान रखें, मार्केट चला हुआ है तो लेवल्स के साथ ही स्टॉक में ट्रेड करें। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें, स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और अपनी पूजा में हम लोगों को और हमारे दर्शकों का भी ध्यान रखें सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कार्यक्रम करके। थैंक यू सर। चलिए, प्रदीप सर अभी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और प्रदीप सर के साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं अगले शेयर पे। और सर, वो जो दो शेयर हैं सर, ये हमने 100 रुपये से सस्ते शेयर में भी डिस्कस किए। एक तो है संवर्धना मदरसन, और एक संवर्धना मदरसन का वायरिंग है ना, मदरसन। तो ये दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले संवर्धना मदरसन पे जरा राय आपकी जानना चाहेंगे। अभी 2% की तेज़ी, 100 रुपये का लेवल अब क्रॉस हो गया, 106 107 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सर? विपुल जी देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट 106 107 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 120 125 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और किसी को अगर बाय करना है तो करेंट जोन से बाय करके भी आप जा सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 98 के आसपास। और मदरसन सुमी मुझे लगता है कि अभी 49 के आसपास चल रहा है, एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 52 53 के आसपास। तो 52 53 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड एक सॉरी 53 52 विल बी योर टारगेट। करेंट जोन से अभी मुझे लगता है कि और 2 से 3 रुपया ऊपर चल सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन रेसिस्टेंस है वहाँ पे, उससे ज्यादा ऊपर मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है अभी के लिए 41 52 के ऊपर अगर विपुल जी सस्टेन होता है, देन दूर दूर तक इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, 64 68 तक भी जाने का पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों स्टॉक में एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ज्यादा मोमेंटम थोड़ा संवर्धना मदरसन में लग रहा है। फ्रेश बाई के लिए अभी कोई संभावना है सर कहीं? फ्रेश बाई तो विपुल जी अभी करते हो, दोनों काउंटर पे ही करके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत स्लो चलता है, तो इन्वेस्टमेंट व्यू होना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट व्यू होना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं होना चाहिए। ये सलाह यहाँ पर इन दोनों काउंटर्स पे निकल करके आती हुई। चलिए, तो इस बीच चलते हैं अगले काउंटर की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। सर, जैसा कि अभी कह रहे थे अरुण जी, आप उनकी बात से सहमत है, क्योंकि बैटरी को लेकर के आपका व्यू क्या है? एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को लेकर के का चला नहीं, इधर चलता हुआ दिखाई दिया है। एक्साइड के अंदर दम दिखाई दे रहा है आपको? इस सेगमेंट की दो कंपनियाँ हैं जो कि इस सेक्टर में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। पहले तो एक्साइड पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से एक्साइड इंडस्ट्री पे भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 400 के नीचे बहुत टाइम से ट्रेडिंग हो रहा था, 400 के नीचे नहीं 400 के ऊपर नहीं जा रहा था। सो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आया है, पॉजिटिव मोमेंटम। नेक्स्ट जो टारगेट है ऑलमोस्ट 450 होना चाहिए। 450 एंड 500 दोनों टारगेट के लिए मुझे लगता है कि आप फ्रेश भी बाई करके जाइए। ट्रेडिंग व्यू नहीं है, इन्वेस्टमेंट व्यू है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। इस काउंटर पे मोमेंटम आया है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 390 विल बी और स्टॉप लॉस, एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है सर, ये बात जो है निकल के आती। हमारा राजा भी देख लीजिए सर, क्योंकि इस पर बातचीत नहीं हुई, तो हमारा राजा पे भी एक बैटरी के बारे में जरा बातचीत कर रहे हैं, तो इसकी भी बात हो ही जाए हमारा राजा की। देखिए 1043 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हुआ है। अब 980 विल बी और स्टॉप लॉस थोड़ा हाई वॉलेटाइल रहता है काउंटर, और मुझे लगता है कि 1200 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगेन इन्वेस्टमेंट व्यू, ट्रेडिंग व्यू नहीं है इसमें भी। 1200 1250 कमिंग सुना है इसमें भी। ठीक। चलिए, तो कुकिंग विद जरीना कह रही हैं प्रदीप सर प्लीज़ मदरसन। मदरसन में बात हो गई मैम। और संगीता पटेल जी कह रही हैं, कितनी बार लिखा है, करीब मुझे लगता है 60-70 बार तो लिखा होगा, प्रदीप प्रदीप खाली लिखा हुआ है। तो संगीता जी खाली प्रदीप प्रदीप जी का सवाल उन्होंने नहीं पूछा है, बस खाली प्रदीप 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 जी लिखा हुआ है बस। तो बहुत शानदार संगीता जी, कोई प्रश्न आपका नहीं है। वैसे भी हम लोग जो है बातचीत जो कर रहे हैं वो ऑटो एंसिलरी को लेकर कि किसी का अगर कोई सवाल होगा तो हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। टीवीएस इलेक्ट्रिक पे जिमी परमार जी जानना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों की टिप्पणियाँ भी देखते रहते हैं बीच बीच में कि हमारे सेगमेंट से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो हम इस पर जो है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स सर आज 9% ऊपर हुआ, ये 9.9%, 463 464 के आसपास चल रहा है। कोई संभावनाएं हैं क्या सर यहाँ पे करंट लेवल पे? देखिए विपुल जी, ऑलरेडी एक टॉप बना के आ गया है नीचे। 482 का टॉप बनाया था। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो चुका है, और भी प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर ये स्टॉक 475 इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन होता है वीकली बेसिस पे, तब जाके यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी जिस टाइम पे ये 481 482 के आसपास गया था, वहां से बहुत जोर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और ऐसा एक बार नहीं, पहले भी दो दो बार तीन बार हो चुका है। उसी जोन से बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है, जहाँ पे बार बार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऐसे स्टॉक में अभी आप फ्रेश बाय नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। हम्म। एक और कंपनी जो कि इस सेगमेंट में कामकाज करती है और काफ़ी सवाल रहते हैं, वो है बेल राइस। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है सर, BELRISE बेल राइस के नाम से है। ज़रा एक नज़र डालिएगा। और बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी रहा, इसमें क्वेरीज भी काफ़ी रहती हैं बेल राइस को लेकर के। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 400 के आसपास का शेयर है ये अभी। बीते कुछ दिनों में मोमेंटम देखने को मिला है 5-7% का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं सॉरी, बेल राइस की जगह कुछ और खुल गया मेरे पास, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बेल राइस पे? देखिए विभू जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक को हमने आप ही के शो में 113 114 के आसपास से डिस्कशन स्टार्ट किया था। 150 माई टारगेट था, तो 150 ऑलरेडी अचीव है। नेक्स्ट टारगेट मैंने इसको रिवाइज करके दिया है 185। सो 185 भी पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। इट विल टेक टाइम, एक क्वार्टर लग सकता है, लेकिन 180 का टारगेट आना चाहिए। एक क्वार्टर लग सकता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिया जाएगा एक क्वार्टर। सोना BLW, इस सेक्टर की एक और अच्छी कंपनी, 434 मतलब 400 से के आसपास का शेयर है, और इस सेगमेंट में काफ़ी दिनों से एक्टिव है, काफ़ी अच्छी कंपनियों में शामिल है। 1.25% के आसपास की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है, और बीते एक महीने में 2-2.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न जरूर देखने को मिला है। लेकिन अब चूंकि ये थीम चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इस सेगमेंट पे, इस शेयर पे आपकी सलाह, आपकी राय क्या रहेगी सोना BLW पे सर? जी बिल्कुल जी, देखिए अभी भी स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे थोड़ा वीकली चार्ट एंड एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर के कमिंग बात करेंगे, तो उसमें भी अभी भी नेगेटिव ही है। तो ऐसा कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि एक सपोर्ट के आसपास आया है, बेस नहीं बिल्डिंग हुआ है। 415 से लेके 400 के आसपास एक सपोर्ट है। सो आई थिंक हमें और वेट करना चाहिए। किसी को अगर लेना है, फ्रेश बाई करना है, और 2 से 3 हफ्ता वेट कीजिए। 450 क्रॉस होने के बाद
ये बेस जो है वो कंफर्मेशन आपको होते हुए दिखेंगे, क्योंकि 450 जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि एक बार ये जो बेस है कंफर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा महंगा खरीदेंगे, लेकिन अभी नहीं खरीदेंगे। 433 के आसपास अभी चल रहा है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप बने रहिए इस काउंटर के साथ, लेकिन 405 एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए इस काउंटर में। चलिए, और सर ये बेलराइज का आपने टारगेट क्या दिया था ये अभी, क्योंकि हमारे एक दर्शक ने पूछा था, 102 पे लिया हुआ, कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करें, तो वो मैं सुनने में थोड़ा सा, चूँकि मैं अगला शेयर पे बात करने के लिए शेयर ढूंढ रहा था, अभी एक कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए इनको सर? हाँ विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इसका 185। 185 में एटलीस्ट 180 185 इज कमिंग सून, क्योंकि जिस तरीके से न्यू लिस्टिंग है, ज्यादा चार्ट अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे कंपनीज में अगर आप 6-8 महीना और वेट करके जाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें भी हायर हाई पॉसिबिलिटीज है। जब से लिस्टिंग हुआ है तब से तो स्टॉक ऊपर ही चल रहा है और फंडामेंटल भी अच्छा है। सो 180 के लिए बने रहिए, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 130 पे, क्योंकि खोने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 17 रुपया है और नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको 130 के आसपास आप मेंटेन कीजिए। 185 इसमें टारगेट पॉसिबल है। चलिए सर, एक काउंटर और जिसमें से लेते हैं गैब्रियल इंडिया। ये भी अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में शामिल है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% की तेज़ी, 1300 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी ये शेयर जो है चल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? कोई नई खरीदारी की सलाह रहेगी क्या? करंट लेवल पे कुछ खरीद सकते हैं क्या? 12-13% चला एक महीने में। देखिए इस काउंटर पे हमने डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे जो सुपर डायमंड मेंबर्स है वहाँ पे भी हमने कॉल दिया था एंड स्टॉक बहुत ही बढ़िया अभी परफॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश बाय करना विपुल जी सही नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर चल चुका है ऑलरेडी, और जिस तरीके से स्टॉक भाग रहा है, एक बार लगता तो ऐसा है कि स्टॉक 1340 1350 जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन फ्रेश बाय अभी करना थोड़ा बहुत रिस्की है। इसका जो पैटर्न है थोड़ा नीचे आता है, तो मान लीजिए 1350 तक जाने के बाद जब नीचे आएगा उस टाइम पे आप लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा आपको वेट करना है इस काउंटर में। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप बने रहिए, स्टॉक और भी हायर प्राइस आपको दिखा सकता है। ऑटो सैलरी में कुछ अच्छा लग रहा है। जेबीएम ऑटो, जमुना ऑटो, फोर्स मोटर, प्रिकॉल, संवर्धना वायरिंग, संवर्धना इंटरनेशनल, एक्साइड, अमर राजा, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, बेलराइज, सोना बीएलडब्ल्यू और गैब्रियल। कोई अच्छा है सर, आपको लग रहा है? सर गैब्रियल, बेलराइज, जेबीएम ऑटो एंड इतना नाम आपने बता दिया, मैं भूल चुका हूँ, एक सेकंड। तो ये और प्रीकॉल, ये 4-5 स्टॉक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 4-5 स्टॉक का मैंने नाम लिया है, इसमें ही अपना ब्रेकआउट है, और वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी, और कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं प्रीकॉल, बेलराइज और अपना जेबी ऑटो और जेबीएम ऑटो और क्या बताया, और एक भूल सर, गया मैं। गैब्रियल, जेबीएम ऑटो आपने बताया, प्रिकॉल बताया, और क्या बताया सर? और संवर्धना मदरसन पे तो बोला नहीं आपने कुछ। बेलराइज, बस यही सर, और बेलराइज, बेलराइज, हाँ बेलराइज। यही चार स्टॉक के साथ जाना है सर। यही 4-5 स्टॉक है, 3-4 स्टॉक इस पे जाना और चाहेंगे। एक्साइड इंडस्ट्री भी सर, इस एक्साइड इंडस्ट्री में मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ये 400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। 400 के ऊपर सस्टेन पे मैं पॉसिबिलिटीज, मुझे लग रहा है कि 485 500 इज कमिंग सून, और जो कि बहुत टाइम से मैं इसको 370 380 से ट्रैक कर रहा था। 400 के ऊपर से मैं इसमें पॉजिटिव हो चुका हूँ, तो ऑलरेडी 20 रुपीज का तो मूवमेंट आ चुका है, और भी 60-70 रुपीज मूवमेंट पॉसिबिलिटीज है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो।